हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल ज्ञान अड्डा 24 पर। तो कैसे सब होप करता हूं कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी न्यू स्टूडेंट को इस बात को लेकर काफ़ी डाउटफुल रहते हैं कि सर यूपीएससी और नीट का एग्ज़ाम क्या है, इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हमें कौन सी फील्ड में जॉब मिलती है और हर साल कितने ही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्रैक भी करते हैं। इन एग्ज़ाम का पैटर्न, एज सिलेक्शन प्रोसेसिंग, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितनी फ़ीस होती है, कितनी बार हम अटैम्प्ट दे सकते हैं, ये सभी डाउट आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इजीली तरीके से क्लियर करवा देंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई आशंका ना रहे। तो पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले 1926 में हुई थी। फिर देश के स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1950 में हुई थी। यह भारत के संवैधानिक द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी ग्रेड ए तथा ग्रेड बी के अधिकारियों का चयन करता है। यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है? सीडीएस, सीएपीएफ, सीई, एनए, आईएपीएस, आईएएस, आईएफओएस, आरपीएफ तथा इसके अंदर टोटल 24 पद आते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम सीएसई यानी कि सिविल सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इस एग्ज़ाम को पास करके आप आईपीएस और आईएएस की नौकरी को हासिल कर सकते हैं, जो काफ़ी बच्चों का ड्रीम जॉब होती है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा पास करनी होती है, जो भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना गया है। इससे आपको रैंक के हिसाब से जो मिलती है, ज़्यादा रैंक वाले को आईएएस का पद मिलता है और इससे थोड़े कम रैंक वाले को आईपीएस का पद मिलता है। आईएएस को सरकारी विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिलती है तथा आईपीएस को पुलिस विभाग मिलता है। आईपीएस की फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस और आईएएस की फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। अब हम जान लेते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या है। जनरल के लिए न्यूनतम आयु 21 तथा अधिकतम आयु 32 वर्ष है तथा जे विद्यार्थी अधिकतम 6 प्रयास अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओबीसी विद्यार्थी को 3 साल की छूट दी जाती है। अधिकतम आयु इनकी 35 वर्ष तथा कुल जे 9 अटेम्प्ट प्रयास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एससी और एसटी की, शेड्यूल्ड कास्ट वालों की। इनकी अधिकतम आयु 37 वर्ष तथा इनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है तथा ये असीमित प्रयास की सुविधा नहीं मिलती है। एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 50% होनी चाहिए आपके परसेंटेज। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम थोड़ी बारीकी से समझ लेते हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। पहला प्रीलिम, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ये सब थोड़ा हम डिटेल्स में समझ लेते हैं। प्रीलिम, इस स्टेज में कुल 2 पेपर होते हैं जिनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन ये ज़रूरी है कि मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए आपके प्रीलिम में मिनिमम मार्क्स 33% अनिवार्य हैं। इसमें आपकी 1.3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और इसमें 2 घंटे टाइम आपका होता है। दूसरे पार्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 200 नंबर के होते हैं और इसमें भी आपको 2 घंटे मिलते हैं। इस चरण को पास करके आपको मेंस में देना होता है एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं मेंस की। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं जो लिखित प्रश्न पत्र के आधार पर आते हैं। इनमें 2 भाषा इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न पत्र आदि होता है। ये एग्ज़ाम लगभग 1 सप्ताह तक का होता है। विद्यार्थी को लास्ट इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए मेंस में 25% अंक लाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज इंटरव्यू की। जो कैंडिडेट मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं वह लास्ट स्टेज यानी कि इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं। इसमें आपको मेंस की परीक्षा में 1750 मार्क्स तथा इंटरव्यू में 275 मेंस का एग्ज़ाम होता है। इस प्रकार मेरिट लिस्ट के लिए आपको टोटल 2025 अंकों की परीक्षा ली जाती है। इंटरव्यू में कैंडिडेट के गुण, लक्षण, भाषा, व्यवहार तथा कुछ सामान्य तथा थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे आप। यूपीएससी के फॉर्म हर साल फरवरी के महीने में निकलते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म जनरल और ओबीसी की 100 रुपये फीस होती है और एसटी और एससी के लिए निःशुल्क है। फॉर्म की डेट खत्म होने के 3-4 मंथ के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं सैलरी की। 7वें आयोग के तहत आईपीएस और आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान 56,000 रुपये बेसिक सैलरी का तथा सचिव कैबिनेट बनने के बाद उन्हें 2.5 लाख रुपये
की प्रति माह महीने की सैलरी वेतन मिलते हैं और देश में हर साल 108 IPS पदों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये था UPSC सिविल सर्विस कमीशन सिलेक्शन प्रोसेस और होप करता हूँ कि आपको उसने अच्छे से और बारीकी से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नीट की। नीट की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्ज़ाम को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट के ये डाउट रहता है कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन सी फील्ड में जॉब मिलती है तथा ये क्या क्या क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अटैम्प्ट, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न आदि क्या रहता है। तो इस सभी डाउट को आगे हम पूरी बेसिक तरीके से क्लियर करेंगे, बस लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहना। नीट, अगर आप मेडिकल फील्ड में जहाँ मेडिकल डिग्री करना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना होगा। नीट MBBS और BDS करवाने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसे पास करके आप एम्स जैसी बड़ी MBBS यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। नीट एग्ज़ाम का 2 लेवल का होता है, UG और PG। UG पहले हम समझ लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट। UG को हम थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। MBBS, BDS और BSc नर्सिंग मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन लेना होता है तो ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा। नीट PG पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप मेडिकल की फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स जैसे कि MD, MS, MDS या PG डिप्लोमा के लिए ये कोर्स करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। उम्मीदवार किसी भी मान्यता बोर्ड से 12th में PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी अनिवार्य है। ईयरनल EWS के लिए न्यूनतम एव 50% होनी चाहिए तथा OBC, ST और SC के लिए न्यूनतम परसेंटेज आपके 40% होने चाहिए। इसमें न्यूनतम एज 17 रखी गई है। ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, ये ऑफलाइन होता है। इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसे आप कितनी बार अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आप नीट और UPSC के एग्ज़ाम के बारे में बारीकी से समझ गए होंगे कि दोस्तों ये क्या होता है एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आपको कौन सी फील्ड में जॉब मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके।